आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। बीसीसी न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती माया नरोला जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि इतनी प्रचंड जीत जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो सभी जगह ये चर्चा हो रही है कि ये जो लाडली बहना है ये टर्निंग पॉइंट रही है। तो माया जी क्या सोचती हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे पहला श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना का चमत्कार है। लाडली बहनों ने जादू कर दिया और लाडली बहनों ने 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ कमल खिल गया। जी जी, तो इसमें क्या जो इसका पूरा श्रेय है, सभी जगह आप देख रहे हैं, जगह जगह जिस दिन वोटिंग पड़ी थी 17 तारीख को जो वोट दिए गए थे, उसमें भी देखा गया था कि अधिकतर जो महिलाएं हैं वो घर से निकल करके शिवराज जी को वोट करने आ रही थी। तो ये उस विजय को आप देखती इस तरह से? आप इसका कारण ये देखिए, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सबका विश्वास जीता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं अपनी बहनों को लाडली बहना बनाऊंगा और लाडली बहना के माध्यम से पहले 1000 रुपए की राशि, फिर 1250 रुपए की राशि, और आप यकीन नहीं करेंगे कि चुनाव के चलते धनतेरस के पहले 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि डलवाई। आज वो बहनें अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हैं कि आज तक किसी सरकार ने, किसी भी नेता ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं सोचा था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से भी हमको सशक्त करना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त किया। हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्थानीय निकाय में 50% का आरक्षण देकर हम बहनों को महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, पंच से लेकर सरपंच, पार्षद तक बहनों को बनाया और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण में लाडली लक्ष्मी योजना हो या हमारी लाडली बहना योजना हो, आज उन बहनों के खाते में डायरेक्ट 1250 रुपए की राशि आ रही है। ना उनको कोई ऑफिस के चक्कर काटना पड़ रहा है, ना कोई बिचौलिया और एजेंट बीच में है, और जब उनके खाते में वो राशि आती है तो वो अपनी जो दैनिक उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति उस राशि से करती हैं। अपने बच्चों के लिए भी उनको अगर कोई चीज की आवश्यकता तो बहनें उसका उपयोग करती है। बहनें बहुत खुश हैं और बहनों ने उमड़ घुमड़ कर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दिया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और बहनों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और उन्होंने दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करिए। तो इसमें जो आपके बीडी शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, साथ में नरेंद्र मोदी जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, प्लस जो बूथ पर जो आपने जो काम किया, जिससे प्रधानमंत्री जी ने लाल परेड पे जो बूथ के लिए जो मीटिंग करी थी, तो उसको देख कर क्या बूथ के कारण ये इतनी बड़ी घटना हुई? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, इनने बूथ सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने जो सराहनीय कार्य किया है। बूथ का सशक्तिकरण हमने पन्ना प्रमुख बनाए, पेज प्रमुख बनाए, बूथ की समितियां बनाई, बूथ की समितियों में महिलाओं को स्थान दिया और उसके माध्यम से बूथ को मजबूत करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र था, बूथ जीता चुनाव जीता। हर कार्यकर्ता को ये जवाबदारी दी गई थी, चाहे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या महिला मोर्चा की बहनें हो, सभी अपने अपने बूथ को जिताकर देना है और हम जिस बूथ पर रहते हैं उस बूथ को अगर हम जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये बूथ सशक्तिकरण में हमारे संगठन के शिल्पकारों की मेहनत है, एक एक भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का परिश्रम है।
जी जी। अच्छा, देखने में यह आया कि पूरे चुनाव के दौरान जगह जगह जहां शिवराज जी की सभाएं होती थी और महिलाएं बढ़ चढ़कर मतलब हिस्सा लेती थी और बहुत बड़े संख्या में महिलाएं आती थी, तो इस मतलब शिवराज जी से प्रेम भी मतलब महिलाएं जिस तरह से मतलब जी। उनको भाई मानती हैं, वो एक बड़ा कारण रहा। शिवराज जी को महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि शिवराज जी पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश की बहनों को अपनी बहन जैसा मानते हैं, बेटियों को बेटी मानते हैं, बुजुर्ग माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको तीर्थ दर्शन योजना का लाभ देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, और जब मुख्यमंत्री जी का कोई भी कार्यक्रम या सभा होती है तो सबसे ज्यादा संख्या वहां महिलाओं की होती है, और महिलाएं बेसब्री से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार करती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं। उन्हें लगता है क्योंकि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ नया देकर आते हैं, और उस नए जो हमारी योजना है उन योजनाओं का लाभ भी बहनों को मिल रहा है। तो बहनें बहुत पसंद करती है मुख्यमंत्री जी को, और आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। जी शिवराज सिंह चौहान जी, ये शिवराज जी की विनम्रता की वजह से जो बीजेपी जीती, और ये कांग्रेस जो से उनका जो कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह का जो अहंकार है वो उनको ले डूबा, ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, बुजुर्गों का सम्मान करती है, और अनेक योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं को भी सीखो कमाओ योजना के माध्यम से उन्होंने रोजगार दिया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता महिलाओं को या तो आइटम कहते हैं या सजाने की वस्तु कहते हैं, तो कोई भी महिला ये अपमान बर्दाश्त नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को का स्वाभिमान बरकरार है, उनकी सुरक्षा बरकरार है, और उनका सम्मान बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक विश्वास है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जी जी। तो ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के बारे में भी पूरे भारत में चर्चा हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बेटियों के और महिलाओं के पक्षधर रहे हैं, और उन्होंने जो लिंगानुपात हमारा कम था, बेटियां कम होती थी और बेटे अधिक होते थे, उस असमानता को खत्म करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, सब में बेटियों ने अपना परचम लहराया है, और आज बेटियां आसमान को छू रही हैं। और बेटी बचाने और पढ़ाने और बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य माता पिता बहुत जागरूक हो गए हैं, बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और बेटियां अच्छी तामील और शिक्षा ग्रहण करके नए नए इतिहास रच रही हैं। खेलों में आप देखो, हमारी बेटियां कबड्डी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अन्य किसी चीज में गोला फेंक हो, तीरंदाजी हो, स्विमिंग हो, हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं, और सबको विवश कर देती हैं कि आज बेटियों को किसी भी क्षेत्र में हमने आगे भेजा है तो बेटी अपना नाम कमा कर आएगी, अपने परिवार का भी कमाएगी और अपने देश को भी गौरवान्वित करेगी। जी। अच्छा, महिला आरक्षण के बारे में कुछ आपकी पार्टी क्या सोचती है उसके बारे में? महिला आरक्षण को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं, और हमारा पूरा मध्य प्रदेश महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन भी किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और महिलाओं को सशक्त बनाना, वो महिलाओं को एक देवी स्वरूप देखते हैं, और उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर नारियों को जो सम्मान दिया है, तो पूरा नारी जगत, पूरी महिला इससे बहुत खुश है। और आप देखेंगे इसका प्रभाव आने वाले समय में, आने वाले हमारे लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का असर आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा बहनों को लोकसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। और अभी भी ये चुनाव जो है, लाडली बहना ने तो चमत्कार किया है, लेकिन आरक्षण का असर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ने साबित किया है, क्योंकि महिलाओं के मन में विश्वास जगा है कि प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण हमें जो लोकसभा में और विधानसभा में दिया है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस आरक्षण को लेकर भी महिलाओं में काफी उत्साह था, और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है मोदी जी को, शिवराज जी को। जी। इसी तरह से आपने देखा कि जो बीजेपी है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी काफी जीती, तो इसमें क्या मतलब महिलाओं का भी हाथ रहा जीतने में?
सब जगह महिलाओं ने वोट प्रतिशत बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, और उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। किसी ने स्वप्न में नहीं सोचा था कि एक हमारी बहन जो आदिवासी है वो महामहिम के सर्वोच्च पद को सुशोभित करेगी। आज हम सब लोग इतने प्रसन्न हैं कि हमारी एक बहन राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। ऐसी कई अनूठे चमत्कार और अनूठी योजनाएं लाकर नारियों को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी भी आप देखेंगे कि कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि महिलाओं को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। जी जी, ये जो 1250 रुपए है, साथ में जो सिलेंडर मुफ्त दिया है, तो ये जो छोटे छोटे गांव हैं और बहुत सारे ऐसे मंडला है, बस्तर है, कई जगह ऐसी जो जगह हैं छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे भी ये जो चीजें हैं वो पहुँच रही हैं आपकी जो? नहीं, ये योजना ना सब जगह मिली है। ये इस योजना के बारे में मैं एक बात कहूंगी कि ये योजना में भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। किसी दल की बहन हो, किसी जाति की बहन हो, किसी धर्म की बहन हो, अगर वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही है तो उन सब बहनों को योजना का लाभ दिया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों को बहुत अधिक मात्रा में लाडली बहना का लाभ भी मिला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहनों को घर का मालिक बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो बहनें ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी करती हैं वो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कार्ड के माध्यम से और संबल योजना के कार्ड के माध्यम से भी वो बहनें सशक्त हो रही हैं। और हम जहां भी जाते हैं, क्योंकि महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे निरंतर प्रवास चलते हैं, और प्रवास के माध्यम से जब हम छोटी छोटी चौपालें करते हैं या बहनों से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें एक ही प्रश्न पूछते हैं, बहनों आपको मध्य प्रदेश सरकार की किस योजना का लाभ मिला है? वो बताती मैं लाडली बहना हूँ। फिर बताइए मेरी बिटिया लाडली लक्ष्मी है, और हमें मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी दिए हैं, और हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है। तो इसका एक टर्निंग पॉइंट ये भी रहा है, जैसे जो महिलाओं के लिए जो शिवराज जी ने ये घोषणा जो करी थी अपने ये अपने आंगनबाड़ी की जो बहनें उनका जो सैलरी उनकी बढ़ाई, साथ में जो लैपटॉप बच्चियों को दिया, साइकिलें वितरित की, तो इसका भी असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होने वाले थे उन बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप, मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी दिया है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ाया है। और मानदेय बढ़ाने के बाद भी आंगनबाड़ियों में भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं उन्होंने दी है कि अपना खुद का आंगनबाड़ी हो, उसमें अच्छी सुविधाएं हो, बच्चों को अच्छी पौष्टिक खाद्यान्न भोजन मिले। ऐसी बहुत सी अन्य सुविधाओं के माध्यम से भी सभी के जीवन स्तर को सुधार। सहायता समूह के जो महिलाओं के हैं उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। स्वसहायता समूह तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वसहायता समूह को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो एरिया है आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ बहनें मोटा अनाज, आजकल मोटे अनाज का मिलेट्स का बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। सवरिया, कोदो, कुटकी, राई, बाजरा, मक्का, जवार, ये सारी चीजें बहनें अपना उत्पादन भी करती हैं और उनको बाजारों में बेचती भी हैं। ऐसे गाय पालन है, डेयरी है, मशरूम की खेती है, जैविक खाद का उत्पादन है, ऐसी कई अनेक चीजों के माध्यम से बड़ी पापड़, अचार, बुटीक, बंदे, सिलाई, कढ़ाई, कई ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं स्वसहायता समूह के माध्यम से जो बहनें निर्मित भी करती हैं, दूसरी बहनों को रोजगार भी देती हैं और उनको बेचकर उनकी आमदनी भी प्राप्त करती हैं। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती माया नरूले जी थी। इन्होंने जो टर्निंग पॉइंट बताया, इनका कहना है कि जो महिलाओं का जो सम्मान जो प्रधानमंत्री ने और जो मुख्यमंत्री ने किया है उसके कारण ये प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। आप सभी लोगों को BCC न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।